अच्छा, तो आज के इस तफसीली जायजे में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगती। मतलब जरा तसव्वुर करें, कराची की अंधेरी रातें, हाई प्रोफाइल एलीट पार्टीज और इन सब के तार जुड़े हैं एक इंतहाई खुफिया अंडरग्राउंड ड्रग नेटवर्क से। इस सब के बीच एक नाम उभर कर सामने आता है जिसे मीडिया आजकल कोकेन क्वीन कह रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनका असल नाम तो अनमोल है, लेकिन इस तारीख दुनिया के अंदर सब उन्हें पिंकी के नाम से जानते हैं। पुलिस और हुक्काम का दावा है कि ये मुबीना तौर पर पाकिस्तान के सबसे खतरनाक नारकोटिक्स नेटवर्क्स में से एक चला रही थी। लेकिन सबसे हैरानकुन बात उनका ये मुबीना नेटवर्क नहीं था, बल्कि उनकी गिरफ्तारी का वो मंजर था जिसने पूरे इंटरनेट पर एक हंगामा खड़ा कर दिया। अब आप खुद सोचें, जब इतने खतरनाक मुबैना नेटवर्क की सरगना को पकड़ा जाए और अदालत लाया जाए तो कैसा मंजर होना चाहिए। बंदा डरा हुआ हो, निदामत हो, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। कैमरों की इतनी बड़ी भीड़ है, मीडिया वाले जमा हैं और उनके चेहरे पर खौफ का नामो निशान तक नहीं, बल्कि वो तो मुस्कुरा रही थी, बिल्कुल पुरसुकून। और बस इसी एक मुस्कुराहट ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। हर देखने वाला बस यही सोच रहा था कि भाई इतने संगीन इल्जामात हैं, फिर भी ये बेखौफी और ये एतमाद आखिर आ कहाँ से रहा है। चलें इसको थोड़ा मजीद डिकोड करते हैं। देखें, आमतौर पर जब भी कोई हाई प्रोफाइल या खतरनाक मुजरिम पकड़ा जाता है ना, तो हम क्या देखते हैं? हथकड़ियां होती हैं, चारों तरफ भारी सिक्योरिटी होती है, राइट? लेकिन जरा इस मंजर को देखें। पिंकी की जो वीडियोस वायरल हुई, उनमें लोगों ने नोट किया कि उन्हें मुबैना तौर पर एक तरह का वीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा था। ना कोई हथकड़ी, ना कोई सख्ती, और अंदाज ऐसा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसी चीज ने अवाम के जहनों में घंटियां बजा दी कि क्या वाकई इस सबके पीछे कोई बहुत बड़ी और ताकतवर सपोर्ट मौजूद है। तो इस पूरे वाकये की जड़ तक पहुंचने के लिए हम चलते हैं हिस्सा अव्वल की तरफ। मई 2026 का छापा, जो कि कराची पुलिस का एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। इस वायरल वाकये के पीछे असल कहानी क्या है, इसको समझने के लिए हमें मई 2026 में जाना पड़ेगा। कराची पुलिस और फेडरल एजेंसियों ने मिलकर एक बहुत ही खुफिया इंटेलिजेंस ऑपरेशन लॉन्च किया, और यही वो छापा था जिसने इस मुबैना कोकेन एम्पायर का पर्दा चाक किया। ये कार्रवाई कराची के गार्डन एरिया में की गई, और हुकाम के मुताबिक वहां से जो कुछ मिला ना, उसने सबके होश उड़ा दिए। वहां से मुबैना तौर पर सिर्फ मंशियात नहीं मिले, बल्कि भारी मिकदार में जदीद हथियार, खतरनाक किस्म के केमिकल्स और बाकायदा प्रोसेसिंग का सामान बरामद हुआ। मतलब ये लिस्ट साफ बता रही है कि ये कोई आम गली मोहल्ले वाला सीन नहीं था, बल्कि एक बहुत ही मुनज्जम और बड़े पैमाने पर चलने वाला मुबैना सेटअप था। अब चलते हैं हिस्सा दोम की तरफ और देखते हैं कि ये मुबैना एम्पायर आखिर फैली कैसे, आम गलियों से लेकर कौमी सतह तक का सफर कैसे तय हुआ। तफ्तीशकारों के मुताबिक ये नेटवर्क कोई छोटा मोटा लोकल ऑपरेशन नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस मुबैना अंडरग्राउंड सप्लाई चेन का आगाज तो कराची की गलियों से हुआ, यानी फेज 1 में, लेकिन फिर इसने बड़ी तेजी से उड़ान भरी। फेज 2 में इसने सीधा लाहौर में एंट्री मारी, और फिर देखते ही देखते फेज 3 में ये दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक पहुंच गया। यानी आप लेवल चेक करें, ये मुबैना तौर पर एक ऐसा हैरानकुन कौमी सतह का नेटवर्क बन चुका था जो मुल्क के सबसे बड़े शहरों को आपस में जोड़ रहा था। यहाँ से हम आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, तरीकाकार, यानी ये नेटवर्क आखिर इतनी सफाई से काम कैसे करता था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई इतने बड़े लेवल पर कोकेन और सिंथेटिक ड्रग्स की सप्लाई आखिर मैनेज कैसे हो रही थी। जवाब बहुत ही मॉडर्न है। ये पूरी सप्लाई चेन बाकायदा जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए 3 स्टेप्स में चल रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे पहले तो ऑनलाइन ऑर्डर्स लिए जाते थे, फिर शहर के सबसे पॉश इलाकों में महंगे अपार्टमेंट्स किराए पर लिए गए थे जिन्हें स्टैश हाउसेज या खुफिया गोदाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, और फिर बारी आती थी डिलीवरी की, जिसके लिए खुफिया राइडर्स का एक पूरा नेटवर्क था। मतलब ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी ई कॉमर्स ऐप से कोई चीज ऑर्डर कर रहे हो, बिल्कुल इसी तरह ये मुबैना नेटवर्क काम कर रहा था। हिस्सा चहारम में जरा बात करते हैं इनके क्लाइंट्स की, एलीट टारगेट्स और हाई प्रोफाइल खरीदार। तफ्तीशकारों का कहना है कि इस नेटवर्क का टारगेट कोई आम बंदा नहीं था। ये लोग सड़कों पर खड़े होकर डीलिंग नहीं करते थे, बल्कि इस मुबैना नेटवर्क का निशाना खास तौर पर सोसाइटी का एलीट और अमीर तरीन तबका था। ये लोग पोश इलाकों की बड़ी बड़ी पार्टीज और टॉप यूनिवर्सिटीज के सर्कल्स को टारगेट कर रहे थे। और देखें, जब आपका क्लाइंट ऐसा होना तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि इस बिजनेस में शामिल पैसा और असर और रसूख दोनों ही एक बिल्कुल अलग लेवल पर थे। अब इस पूरी कहानी में जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज सामने आई वो ये थी कि इस मुबैना ड्रग नेटवर्क ने अपना बाकायदा एक ब्रांड बना लिया था, और नाम क्या रखा गया? क्वीन मैडम पिंकी। जरा सोचें, गैर कानूनी मंशियात की मार्केट में इस तरह खुलकर अपने नाम की ब्रांडिंग करना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये इंतहाई हैरानकुन और एक तरह से बहुत ही दिलेराना कदम था। और बात सिर्फ एक नाम या लेबल लगाने तक महदूद नहीं थी। हुकाम का दावा है कि पिंकी का काम सिर्फ माल आगे पहुंचाना नहीं था, बल्कि तफ्तीशकारों का मानना है कि वो इस पूरे मुबैना ऑपरेशन की मास्टरमाइंड थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो खुद केमिकल्स की प्रोसेसिंग करती थीं, अपनी सिंथेटिक ड्रग्स और कैप्सूल्स बनाती थीं, और फिर उन्हें अपने खास ब्रांड के नाम से मार्केट में उतारती थीं। मतलब ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक का सेटअप था। चलें अब जरा बात करते हैं हिस्सा पंजम में इस चीज की जिसने इस वाकये को हर घर तक पहुंचाया। सोशल मीडिया का तूफान, अवामी रद्द अमल और वायरल बहस। जैसे ही गिरफ्तारी हुई और इस मुबैना एम्पायर की खबरें बाहर आईं तो समझे पाकिस्तान के इंटरनेट पर एक धमाका सा हो गया। गिरफ्तारी के चंद घंटों के अंदर लव्स पिंकी पूरे मुल्क में टॉप ट्रेंड कर रहा था। सोशल मीडिया पर, खासतौर पर रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक बहुत ही जबरदस्त बहस शुरू हो गई। लोग शदीद हैरान थे, और सबसे बड़ी बात, उनके दिलों में एक बहुत बड़ा शक पैदा हो गया था। लोगों को यह हजम ही नहीं हो रहा था कि भाई ये इतना बड़ा और पेचीदा सेटअप को एक अकेला इंसान कैसे चला सकता है। और ये वही मरकजी सवाल था जो इस वक्त हर किसी के जहन में था। क्या सिर्फ एक खातून अकेले इतना बड़ा कौमी नेटवर्क चला सकती है? जरा सोचें, केमिकल प्रोसेसिंग हो रही है, इतने सारे स्टैश हाउसेज मेंटेन हो रहे हैं, राइडर्स की एक पूरी फौज काम कर रही है। अवाम की अक्सरियत का यही मानना था कि नामुमकिन। इस मुबैना एम्पायर के पीछे यकीनन कोई ना कोई बहुत ही ताकतवर कनेक्शंस और बड़े हाथ जरूर मौजूद होंगे।
अब यहाँ एक बहुत ही अहम और गौर तलब नुक्ता है। मीडिया रिपोर्ट साफ बताती हैं कि पिंकी पहले से ही कई मुकदमात में मतलूब थीं, लेकिन हैरत की बात यह है कि वो मुबैना तौर पर कई सालों तक कानून की पकड़ से साफ बचती रहीं, यहाँ तक कि 2026 का ये इंटेलिजेंस छापा पड़ा। इतने लंबे अरसे तक पुलिस की नजरों से ओझल रहना, और वो भी तब जब आप इतना बड़ा नेटवर्क चला रहे हों, ये इस शक को बहुत हद तक तकवीयत देता है कि शायद उन्हें वाकई किसी बहुत बड़ी मुबैना सरपरस्ती या प्रोटेक्शन का फायदा मिल रहा था। जो बात हमें आज के इस तफसीली जायजे के आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर ला खड़ा करती है, क्या वाकई हमारा सिस्टम इस हद तक कॉम्प्रोमाइज हो चुका है? क्या वाकई ऐसे प्रोटेक्शन नेटवर्क्स मौजूद हैं जो कानून से भी ऊपर हैं, या फिर ये सब सिर्फ सोशल मीडिया की बनाई हुई एक हाइप और सनसनीखेजी है? देखें, अनमोल पिंकी की ये कहानी सिर्फ एक मुबैना ड्रग डीलर की गिरफ्तारी तक महदूद नहीं है, बल्कि ये हमारे मुआशरे के उस तारीख अंडरग्राउंड कल्चर और कानून के निजाम पर बहुत संगीन सवालात उठा रही है। अब इसमें हकीकत कितनी है और प्रोपेगेंडा कितना, ये तो खैर अदालतें और आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस एक वाक़े ने कम से कम हम सबको ये जरूर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ज़ाहिरी सतह के नीचे कितनी गहरी तारीकी छुपी हो सकती है।